एक बादशाह था। वो दिन भर मुल्क के इंतजामी कामों में इतना मसरूफ रहता था कि उसे आराम करने के लिए बहुत ही कम फुर्सत मिलती थी। एक दिन उसे ख्याल आया कि ये बादशाह तो एक मुसीबत है। हर वक्त काम में लगा रहता हूं। अगर मैं खुश नहीं हूं तो कोई और शख्स कैसे अपनी जिंदगी से खुश होगा। इसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे मुल्क में खुश इंसान कौन सा है। ये सोचकर रात के वक्त उसने भैंस बदला और खुश रहने वाले आदमी की तलाश में महल से रवाना हो गया। सबसे पहले वो एक सौदागर के पास गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम यकीना खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे होगे। सौदागर ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत दौलत है, मगर ये दौलत भी मुझे सुकून नहीं दे सकती। अगर दौलत से खुशी और सुकून मिलता तो मैं खरीदने में देर नहीं लगाता। इस दौलत ने मेरी जिंदगी अजीर्ण कर दी है। मेरे वारिसों की नजरें मेरी जायदाद पर हैं। वो मेरे मरने की दुआएं मांगते हैं। उनका बस चले तो वो इसी दौलत के लिए मुझे जान से मार दें। इसके अलावा आए दिन चोरी और डाके का धड़का लगा रहता है। रात दिन इसी सोच में घल रहा हूं। मेरी सेहत भी मुतासिर हो रही है। काश मैं गरीब आदमी होता, मेहनत मजदूरी करके एक झोनापड़े में खुशी से जिंदगी गुजारता, तब मुझे किसी किस्म की फिक्र ना होती। क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने गरीब पड़ोसी की तरह होता। कितना खुश रहता है। बादशाह उसका जवाब सुनकर उसके पड़ोसी के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम अपने इस हाल में खुश हो? पड़ोसी बोला, मैं तो उस सख्त मेहनत और मशक्कत से तंग आ गया हूं। भला ये भी कोई जिंदगी है? मैं चाहता हूं कि अपने पड़ोसी सौदागर की तरह हर वक्त आराम करता रहूं। असल जिंदगी तो यही है। इन दोनों के जवाब सुनकर बादशाह को तसल्ली न हुई तो वो अपनी हुकूमत के एक बड़े अफसर से मिला। उसे चंद रोज पहले एक बड़े अहदे पर तरक्की दी गई थी। बादशाह के सवाल पर वो बोला, मेरी बदकिस्मती है कि मैंने यह अहदा कबूल कर लिया। जो अफसर मेरे साथ पहले काम करते थे वो मेरे दोस्त थे। इस अहदे ने उन्हें मेरा मातहत बना दिया है। अब वो मुझसे जलने लगे हैं। इस अहदे से जो खुशी मिली थी वो भी खाक में मिल गई। लगता है खुशी मेरे नसीब में है ही नहीं। बादशाह अफसर का जवाब सुनकर उसके पड़ोस में एक दरजी की दुकान पर पहुंचा और इससे बोला, तुम तो ऐश करते होगे। दरजी बोला, जनाब मैं उस काम से हरगिज खुश नहीं। भला ये भी कोई काम है? सारा दिन एक जगह बैठे कपड़े सीते रहो, उस काम से तो मेरी जान जाती है। मगर क्या करूं, मजबूरी है। इस काम ने मेरी खुशियां छीन ली हैं। अब देखें मेरे पड़ोसी अफसर को। बादशाह ने उसे बड़ा अहदा दिया है। अब उसे सुकून और खुशी भी हासिल हो गई और दौलत भी। काश में ही वो अफसर होता। बादशाह दर्जी का जवाब सुनकर शहर के बाहर एक देहात में पहुंचा। बादशाह ने एक झोंपड़े का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बादशाह से बोले, अंदर आ जाओ। झोंपड़े की छत कई जगहों से टपक रही थी। जहां से बारिश का पानी टपक रहा था वहां बुजुर्ग ने टीन के खाली डब्बे नीचे रख दिए थे। पानी इन डब्बों में गर रहा था। मालूम होता है तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है, बादशाह ने बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ताली का शुक्र है कि उसने मुझे हर चीज दी है। देख लो, ये मेरा साफ सिथरा घर है। मेरे पास 2 बील, 1 बकरी, 5 बतखें और कुछ मर्गियां हैं। इनसे मैं दूध, इंडे और गोशत हासिल करता हूं। उनको मैं बेचता हूं। बील कनवा और हल चलाने के काम आते हैं। ये मेरी तन्हाई के साथी हैं। यहां घास बहुत है। एक तालाब भी है। मेरे पास कुछ जमीन भी है जिसमें मैं गंदम और कपास उगाता हूं। मेरे घर के पछवाड़े में मेरा एक खूबसूरत और छोटा बाग भी है।
इसमें आम, खजूर, कीले और माल्टे वगैरह के दरख्त हैं। कनवे से पानी निकालकर खींचूं और बाग को देता हूं। बाकी वक्त में जानवर चराता हूं। फिर फुर्सत में अल्लाह अल्लाह करता हूं। मैं बहुत खुशी और सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूं। बादशाह ने सोचा कि खुशियों के साथ अगर थोड़ी तकलीफ भी हो तो इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। बगैर तकलीफ और दुख के राहत नसीब नहीं होती। मैं जिस शख्स की तलाश में था वो मुझे मिल गया है। बादशाह अपने महल में वापस आ गया और एक बार फिर तनदही से काम करने लगा।